नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, भारतीय जोड़ो यात्रा उसको लेके केसी वेणुगोपाल जो कश्मीर में आए हुए हैं, उन्होंने बताया है कि इस यात्रा में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और तारेगामी भी हिस्सा लेंगे। और उपराज्यपाल के एक बयान पर जो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। पूरा देश जो है कोविड को लेके मॉक ड्रिल कर रहा है। आज सबसे पहले भारतीय यात्रा की बात करते हैं, भारतीय यात्रा की, जिसे उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक में जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगा। उसको लेकर यहाँ इंतज़ाम हो रहे हैं और उसी इंतज़ामों को लेके केसी वेणुगोपाल यहाँ पे आए हुए हैं। रजनी पाटिल पहले से भी यहाँ है, मीटिंगों का दौर चल रहा है। कल उपराज्यपाल से भी इनकी मुलाकात हुई थी, हो सकता है उनसे परमिशन की बात हुई हो, रूट के बारे में बात हुई हो। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इस यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और तारेगामी वह भी शामिल हो गए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब तक के जो फीडबैक हैं, जो अभी तक का पूरा परिदृश्य है, उससे लगता है कि यहाँ भी लोगों में उत्साह और उत्सुकता दोनों दिखाई दे रही है। और जैसा आपने खुद बताया कि कल वेणुगोपाल यहाँ आए, पहले जम्मू, उसके बाद श्रीनगर चले गए। जम्मू में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ तकरीबन 1.5 घंटा, जो सूत्र बता रहे हैं, बैठक हुई। उस पर इस यात्रा को लेके विभिन्न बिंदुओं पर डिटेल बातचीत हुई। तो अभी उनको, चूँकि अभी वो अपनी मशीनरी से बात करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी से, तमाम से, उसके बाद बात बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद वो सीधा बाई रोड निकल गए कश्मीर के लिए, जो सूत्र बता रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने प्रेस वार्ता करी। आज उन्होंने कहा है कि इस यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, भाई तारेगामी, ये बड़े चेहरे हैं। उसके अलावा और भी बड़े लोग हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं, अगर हम अपने जम्मू खित्ते की बात करें तो ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि और भी कई नामचीन हस्तियाँ उस मौके पर अचानक दिखाई देंगी, जो इस यात्रा के प्रति बहुत रुचि ले रही हैं। तो कल जो ये, हालांकि उनको सुबह आना था, लेकिन जो कांग्रेस के भीतरी सूत्रों का कहना है कि ये 3 घंटे लेट आए। केसी वेणुगोपाल, जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा रजनी पाटिल जो प्रभारी हैं, सांसद है, तीसरा मनोज यादव जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा वकाल रसूल वानी, GME, रमन भल्ला और तारिक हामिद कर्रा, और उसके अलावा जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी को देख रहे हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो समझा जा सकता है कि जैसा कि कांग्रेसी बता रहे हैं कि ये अगले महीने के तीसरे सप्ताह में एंटर कर सकती है। आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक हमारी ऐसी स्टेट है कि जिसमें सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो इसलिए उपराज्यपाल जल्दी से हाँ नहीं कर सकते। लेकिन उपराज्यपाल का एक बयान बड़ा काबिल तारीफ रहा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है, हम उसकी, यहाँ हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है। एक बड़ा सूझबूझ वाला उनका बयान था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। हम समझते हैं कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा अपने आप में एक रिकॉर्ड तो बना ही रही है, कि जिसके बारे में ये कहा जाता रहा हो कि महाराजा परिवार का है, चांदी में चमचों से खाना खाते हैं। अगर वो महाराजा परिवार का एक शख्स, जिसको युवराज भी कहा गया, अगर वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल आ रहा है और उनकी टी-शर्ट खास चर्चा में है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यात्रा वोट में कितना कन्वर्ट हो पाती है, वो समय बताएगा। वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें जिस प्रकार लोगों का समर्थन मिल रहा है, भारी समर्थन, निश्चित तौर पर कांग्रेसियों के और कांग्रेस के नेताओं के हौसले बुलंद लग रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे जो मुगल आजम रहे हमारी जम्मू कश्मीर कांग्रेस से, गुलाम नबी आजाद, आपने फिर वही बात कर दी उनके लिए। क्योंकि एक तो जम्मू कश्मीर जो अंतिम राज्य है उनका यात्रा का, इसके बहुत बड़ा इसका भी मायना रखता है। बिल्कुल। और श्रीनगर तक उन्होंने जाना है। और उससे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि उपराज्यपाल महोदय ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके इंतजाम की सिक्योरिटी को लेके, उनके एक्टिविटीज को लेके। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कोई पॉजिटिव संकेत है।
दूसरी तीसरी बात है जो आपने मुगलिज्म की कही, तो मुझे लग रहा कि पहले सूत्रों से पता चला कि इनका था कि भी हम बलेशा की तरफ से जाएंगे, वहां भी कार्यकर्ताओं की मांग थी, कार्यकर्ताओं की बहुत मांग थी कि उसे डोडा से निकल के हम निकलते हैं वहां से, लेकिन शायद वही उनको इजाजत नहीं मिली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी कार्यक्रम बड़ा हो जाता, कार्यक्रम लंबा और बड़ा हो जाता था उस समय पे नहीं, लेकिन वो निकालेंगे जरूर, वो बलेसा उनके जो है निशाने पे है, वहां पे जरूर वो जाएंगे। सीजी उपराज्यपाल महोदय ने कल एक स्टेटमेंट दी थी कश्मीरी जो जेनोसाइड हुआ है उसके बारे में, कि जिसमें कहा था सिर्फ हिंदू ही नहीं, बहुत से उसमें और भी बहुत से धर्मों के थे जो मारे गए थे, जो फैक्ट भी है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, इसको लेके प्रतिक्रिया हुई, जुटने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया की है। देखिए, हम समझते हैं कि हमने पहले कहा कि उपराज्यपाल चूंकि उनकी एक बहुत लंबी और बहुत सूझबूझ वाली बैकग्राउंड रही है, वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आते हैं, और हालांकि उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात चल रही थी, तो अचानक उनको यहाँ उपराज्यपाल बनाया गया, ये सबको पता, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में आम चर्चा है। तो हम समझते हैं कि उपराज्यपाल एक बेहद सूझबूझ वाली बात कही। उन्होंने कहा कि केवल कश्मीरी पंडित, उन्होंने सहज भाव से कहा, उन्होंने कोई टारगेट नहीं किया किसी को, उन्होंने कहा कि यहाँ दूसरे लोग भी टारगेट के लिए शिकार हुए, खासतौर से प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया। उसके अलावा कश्मीरी पंडितों के अलावा डोगरास, रजनीवाला, मुसलमान, तो उन्होंने कोई दुर्भावना से बयान नहीं दिया, उन्होंने एक सहज भाव से बयान दिया कि इसको इस तरह से मुद्दा ना बनाया जाए कि विशेष समुदाय का मामला है, इसमें शिकार सभी लोग हुए हैं। उस पे एकजुट जम्मू के जो अंकुर शर्मा है, उन्होंने कहा जी यूटी गवर्नमेंट और बीजेपी जो है ये अलगाववादियों के एजेंडे पे काम कर रही है, ये है वो उस पर राजनीति खेलने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। वीपी न्यूज़ लाइन लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि ये इतना आसान मुद्दा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से उठाकर, या कश्मीरी पंडित या डोगरा जो भी पीएम पैकेज के साथ लगे हैं, उनको उठाकर जम्मू लाया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का एजेंडा है कि हिंदू विहीन कर दिया जाए। और इसमें इस तरह के बयान आना, मैं समझता हूँ ये बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि कई इशूज ऐसे। इस बात को भी हमने 90 से देख रहे हैं, कश्मीरी जेनोसाइड के नाम से ही, बिल्कुल इसी नाम से हर बात होती है। बिल्कुल, अगर उनकी पिक्चर आई है कश्मीर फाइल, वो भी इसी पे आधारित थी। बिल्कुल, जो हमारी चाहे उसको सरकारी समर्थन था, नहीं पूरा समर्थन था, इसी पे थी। लेकिन जो उपराज्यपाल महोदय ने बात कही, उसमें भी वजन है, बिल्कुल वजन है कि एक ठीक है, इनके घर बार उजड़ के वहां से निकलना पड़ा, वो भी हैं, वो भी दूसरी भी समुदाय के लोग मारे गए हैं, वो दूसरी बात है। वहां से बहुत कम निकले हैं, बिल्कुल नहीं निकले। इनका तो था कि इनका तो सब ऑलमोस्ट जीरो हो गए वहां पे, और यही तो एक पाकिस्तान की चाल थी, यही पाकिस्तान चाहता था किसी ना किसी तरीके से वहां से हिंदू निकले। अब यही सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, सिखों को भी थ्रेट दिया जा रहा है। बाकी जो वो एक प्रिंसिपल सिख समुदाय की जिसको मारा गया, अभी तो टीआरएफ ने सिखों को भी थ्रेट दी है, बिल्कुल बाहर निकल जाओ। मतलब उनका मतलब यही है कि पूरे का पूरा उसको बिल्कुल हिंदू मुस्लिम बाकी से हिंदू सिखों से बिल्कुल वहीन कर दिया जाए और बताया जाए कि ये मुस्लिम स्टेट ही है। ठीक है, देखिए हमारी सहानुभूति पूरी है कश्मीरी पंडित समुदाय, इसलिए कि जो त्रासदी इनको झेलनी पड़ी है 90 के दशक में, एक सामूहिक पलायन करना पड़ा कुछ लोग जम्मू, लेकिन हम ये भी कहेंगे ये जम्मू के डोगरों का बड़ा दिल था, इनको यहाँ पर गले लगाया, बसाया, मदद करी हर तरीके से। कुछ लोग दिल्ली की ओर बढ़ गए, कुछ लोग और कहीं बढ़ गए। तो मैं समझता हूँ बड़ा भयावह दौर था, इन्होंने बहुत कुछ दुख और कष्ट झेले हैं। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल वास्तव में दोधारी वाली स्थिति बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ये देख रही है, जान रही है कि मानवीय पहलू है, नौकरी से बढ़कर जान होती है, मर गए तो क्या उस नौकरी को, वो सब समझ रही है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि पाकिस्तान के एजेंडे को हमने किसी सूरत में फुलफिल नहीं होने देना। ये भी एक जेन्युइन पॉइंट हमें लगता है। बाकी ये है, इतना जरूर है कि सरकार इतना तो कर सकती है कि आप इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, सूरत हाल ये है कि घाटी में जो मकान मालिक हैं वो इनको किराए पे देने को तैयार नहीं है, वो सोचते हैं हम भी निशाने पे आ जाएंगे। यही एक बात है कि सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और ये जो इनकी मांग है वो भी जायज है, वो भी जायज है कि जब सुरक्षा ही नहीं हमारी तो हम किस तरह से वहां रहेंगे। हमको शर्मा का ये इतना पॉइंट तो ठीक है कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हालांकि वो कह रहे हैं इनका लोकेशन जम्मू की तरफ होना चाहिए, ये सरकार को देखना है। लेकिन हम कुल मिलाकर देखेंगे कि जो बयान उपराज्यपाल ने दिया था वो एक सदा हुआ बयान था, और हम समझते हैं कि
अब जो किलिंग में 90s की एक्सोडस को अलग रख दें, ये जो किलिंग हो रही है, इस किलिंग में हर समुदाय का, हर कम्युनिटी का आदमी टीआरएफ का शिकार बना हुआ है। स्टीव जी, कोरोना का बड़ा प्रकोप यहाँ पे भी फैल रहा है, और डर जो बैठा हुआ है मन के अंदर, जैसे चाइना से निकल रहा है। अब हकीकत क्या है वो तो आम आदमी जानता नहीं, आम आदमी तो वही जानता है जो टीवी पे और जो गोदी मीडिया जो मीडिया दिखा रहा है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से एक दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन ये बात ठीक है, दहशत का माहौल बना है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रिकॉशन ले रही है, ये बात ठीक है। चाहे दहशत ही सही, चाहे कुछ भी नहीं सही, लेकिन प्रिकॉशन तो है। क्या पता किस वक्त कोरोना किस स्थिति में यहाँ आ जाए, उसको चलते हुए आज पूरे देश में जो है मॉक ड्रिल की गई हॉस्पिटल्स में, और जम्मू में भी इस यहाँ पे भी मॉक ड्रिल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन अगर कांग्रेसियों के आरोप को समझें, केशव वेणुगोपाल ने घाटी में यही बात कही है कि राहुल गांधी की यात्रा जब से दिल्ली पहुंची है तब से ये कोरोना 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 दिखाई देने लगा है। लेकिन हम समझते हैं कि बीमारी कोई हो, छोटी हो या बड़ी हो, उस पर कल को मान लीजिए कल को ये विकराल रूप लेता है तो सवाल तो सरकार पे उठेंगे। तो ठीक है, सरकार की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जो मॉक ड्रिल हो रही है ये भी ज़रूरी है, ये शुक्र है। पिछली बार तो राहुल गांधी बहुत पहले बोल रहे थे कि आने वाला है चाइना, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अभी तक चाइना की फ्लाइटें नहीं बंद की गई। तो मैं समझता हूँ सरकार को थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया में कोई नहीं आ रही है, वाया डायरेक्ट आ रही है, सिंगापुर से आ रही है, दूसरी से आ रही है, इसलिए उसको बंद नहीं कर सकते। चाइना के साथ बंद कर सकते हैं, लेकिन उनको बंद तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा कोई लगा इनको केसेस आ रहे, तब फिर चाइना के का सभी फ्लाइटें जो भी है बाहर की इंटरनेशनल फ्लाइटें इनको बंद करनी पड़ेगी, ये बात तो है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति जो बनी है तो बहुत मशहूर कहावत है ना पुरानी, हम बचपन में पढ़ते आए तो गडरिया और शेर की शेर आया शेर आया शेर आया, तो कोई मानता नहीं था उसकी बात, हर बार उनको बेवकूफ बनाते थे। एक बार शेर आ गया तो किसी ने माना ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए हर शेर को शेर ही समझ के हमें चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझते हैं कि सरकार को एक पॉलिटिकल चश्मे की बजाय सरकार को जो यथार्थ है उस पर अमल करना चाहिए। और हम समझते हैं कि केस भी कुछ बढ़ने शुरू हुए हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है, तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो लाजमी है मॉक ड्रिल का स्वागत किया जाना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। और मैं समझता हूँ राजनीतिक सोच से ऊपर हट के करना चाहिए। और हम इसके लिए सरकार को साधुवाद कहेंगे कि सरकार ने समय पर इस बार समय पर एक अच्छी कवायद किया। और इस कवायद का लाजमी तौर पर है कि जो महामारी जो फैल रही है दूसरी जगह चाइना वगैरह में, लेकिन चाइना से ये भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने न्यू ईयर को देखते हुए बहुत सी चीजें खोल दी हैं, लिफ्ट कर दिया, जो इन्होंने कर्फ्यू वगैरह लगा रखा तो हटा दिया, पाबंदी हटा दी है। विंटर फेस्टिवल हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं। उसके बारे में ट्रेन को शुरू की है, एक इंडियन मूल के युवा का वीडियो था, उसने भी अपनी तरफ बात की कि हमें यहाँ कुछ नहीं दिखता। खैर वो एक अलग विषय, हम लेकिन कुल मिला कहेंगे ये अब इसका स्वागत है, चाहे आप इसे कहें यात्रा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन स्वागत योग्य कदम है, स्वागत योग्य कदम है, ताकि हमारे लिए कम से कम इतना है कि हॉस्पिटल में कम से कम बेड बनेंगे, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, डॉक्टर तैयार रहेंगे। कल को भगवान ना करे कोई ऐसी बात होती है, उसके लिए तैयारी में इसका पीपी न्यूज लाइन स्वागत करता है। तो यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।